14 सितंबर हिंदी दिवस पर वर्चुअल वैल्यू द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचस्थ अतिथियों को डॉक्टर अनिल कुमार प्रधान, व्याख्याता स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। आज के विषय हिंदी भाषा और मैं के संदर्भ में मेरा उद्बोधन इस प्रकार है। वर्तमान साहित्यिक परिवेश में हिंदी भाषा के संदर्भ में कहना चाहूँगा, मन को प्रभावित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा चाहिए या अपनी अनुकूल मातृभाषा। इन सभी जिज्ञासापूर्ण भाषाओं से अलग है संपूर्ण भारतवर्ष में विद्यमान राष्ट्रभाषा हिंदी। इस भाषा के शब्दों के भावार्थ एवं सर्वव्यापकता अन्य समस्त साहित्यिक भाषाओं से अलग हैं। सरकारी कार्यों, धार्मिक क्रियाओं और राजनीतिक कामों में हिंदी की समृद्धि और गौरव गाथा आधुनिक होते हुए भी परंपरा और परिभाषा से बंधा हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच में अशोभनीय नहीं है और इसमें आजकल के नवीनतम भाषाओं की भांति विवादित प्रकरण नहीं है। यह भाषा नितांत साहित्य हितैषी व पाठकों के प्रति समर्पित भाषा है। हिंदी भाषा में सदैव साहित्य की गरिमा व शब्दों के भावार्थों को सदैव विवादों से पृथक रखने का सफल प्रयास हुआ है। विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा साहित्य संपन्न, भाषाई स्तंभ, संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब, समृद्ध, विशाल और भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होते हुए भी साधारण ही है। शायद इसी कारण यह भाषा संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न पाठकों को साहित्यिक कर्तव्यों तथा गतिविधियों का बेहतर ख्याल रखती है। भारतीय साहित्यिक इतिहास में भाषा के प्रमुख अंग एवं राष्ट्रभाषा की शानदार भूमिका का निर्वहन करने वाली हिंदी भाषा कभी भी अपनी भावार्थों के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। चाहे बहुत अच्छे मंच पर उत्कृष्टता की कसौटी पर खरी उतरी हो अथवा अहिंदी राष्ट्रों में तीखे व्यंग्यों के साथ समय व्यतीत हुआ हो। दरअसल साहित्य क्षेत्र में वर्णों की समृद्धता ही इतने वर्षों तक हिंदी भाषा की ताकत रही। वर्तमान में भारतवर्ष के कुछ राज्यों में साहित्य हिंदी अपने मुख्य धारा से पृथक हो रहा है। इस संक्रमण काल में साहित्य की समृद्धता को समर्पित हिंदी भाषा को भावार्थों के साथ समझा जा सकता है। भारत की अन्य भाषा छोटी नदियों के जैसे हैं और हिंदी महासागर की भांति विशाल है, परंतु वर्तमान में इसमें सेंध लग रही है। हिंदी साहित्यकार विचलित हो रहे हैं। हिंदी भाषाई साहित्यकारों को नैतिकता के साथ जिम्मेदारी लेना चाहिए कि अहिंदी भाषी देशवासियों को हिंदी साहित्य के स्वर्णिम काल को स्मृति कराते हुए ऐसी सशक्त रचना करें कि हर देशवासी हिंदी भाषा के आनंद को बखूबी प्राप्त कर सके। हिंदी भाषा अपने साहित्यिक धारा में सदैव श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी भाषा रहा है। हिंदी अपने वर्णों से अधिक अपने करिश्माई अर्थों के लिए प्रचलित है। हिंदी के अद्भुत साहित्य कृतियां हिंदी को गौरवान्वित व सम्मानित करती हैं। हिंदी भाषा ने अपने लिपियों में प्रयोगों, कृतियों एवं पाठकों के प्रति समर्पण ने साहित्य को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है उसे किसी सर्टिफिकेट की जुबानी नहीं बताया जा सकता है। आज हिंदी भाषा की जैसी गौरवशाली शब्दकोश है, किसी अन्य भाषा के लिए ऐसी समृद्धता प्राप्त करना कठिन चुनौती है। आज साहित्यकारों ने नई भाषाओं का चयन प्रचलन में है। साहित्यकारों को नई भाषा में रचना के दौरान हिंदी भाषा की कृतियां याद आएंगी। बदलाव साहित्य की परंपरा रही है। शायद यही कारण है कि उच्च शिक्षाविद और साहित्यकार हिंदी भाषा से पृथक अन्य ग्लैमरस भाषा का चयन कर रहे हैं। स्थिति भले ही वर्तमान में हिंदी भाषा के अनुकूल नहीं है, फिर भी हिंदी भाषा को पाठकों का भरपूर प्यार मिला है
और भविष्य में भी मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी भाषा अपने वर्णों के जादुई भावार्थों और प्रस्तुतिकरण की सहजता के कारण साहित्यकारों को पुनः अपनी ओर आकर्षित करेगी और पाठकों के लिए सम्मानीय होगी। देश की एकता में सर्वथा सहायक राष्ट्रभाषा की पदवी धारक हिंदी भाषा में साहित्य सेवा कुट-कुट कर भरी है। हिंदी भाषा की इसी क्षमता का लाभ साहित्यकारों के माध्यम से पाठकों को अवश्य मिलता रहेगा। हिंदी भाषा के साहित्य को मेरा प्रणाम है। हिंदी भाषा मेरा स्वाभिमान है। हिंदी भाषा मेरा सम्मान है। आप सभी को धन्यवाद।